हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप लोग सभी अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। अभी तक हमने कारक के प्रकार पढ़ लिए थे, उसकी विभक्तियां पढ़ ली थी। अब हम कारकों को विस्तार से पढ़ेंगे। कारकों में जैसे पहला है कर्ता कारक। जिस शब्द द्वारा कार्य या क्रिया की जाती है उसे कर्ता कारक कहा जाता है। कर्ता ने चिन्ह या बिना चिन्ह का प्रयोग किए हुए भी प्रयुक्त होता है। इसके लिए कुछ नियम है। जैसे भूतकाल में सकर्मक क्रिया के साथ ने का प्रयोग होता है, जैसे मोहन ने खाना खाया। वर्तमान काल और भविष्य काल में ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होता, जैसे मैं खाना खाता हूँ, मैंने खाना खाता हूँ नहीं होगा ना, या मैं खाना खाऊंगा या मैंने खाना खाऊंगा नहीं। तो ने का प्रयोग, विभक्ति चिन्ह का प्रयोग वर्तमान काल और भविष्य काल में नहीं होता है। अकर्मक क्रियाओं के साथ ने का प्रयोग नहीं होता, जैसे मोहन दौड़ता है, मोहन सोता है या सोहन दौड़ता है। तो इसमें सोहन ने दौड़ता है नहीं होगा। दूसरा है कर्म कारक। क्रिया का प्रभाव जिस शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। आप लोग जानते हैं कर्म कारक का जो चिन्ह होता है वो को होता है। तो कर्म कारक का प्रयोग सजीव कर्म के साथ दिन, समय, तिथि आदि के साथ को चिन्ह का प्रयोग होता है। ध्यान दीजिएगा, जब सजीव होगा कर्म तभी को का प्रयोग होगा, निर्जीव के लिए प्रयोग नहीं होगा। और दिन के लिए, समय के लिए और तिथि के लिए को के चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे राम ने मोहन को कलम दी, हम 26 जनवरी को दिल्ली चलेंगे, वह घर गया। अब देखिए यहाँ पर घर जो है वो निर्जीव है, इसलिए यहाँ पर घर को गया है नहीं आएगा, वह घर गया। फूल मत तोड़ो, फूल को मत तोड़ो, यदि फूल को मत तोड़ो लिखेंगे तो गलत होता है, फूल मत तोड़ो। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद तीसरा आता है करण कारक, यानी कि करण का अर्थ होता है साधन, अर्थात जिस साधन से क्रिया की जाती है उसे करण कारक कहा जाता है। साधन के रूप में, मोल भाव बताने में, ध्यान दीजिएगा ये आप लोगों को कहीं नहीं मिलेगा, ये मैं ही आप लोगों को बता रहा हूँ। मोल भाव बताने में, उत्पत्ति बताने में, यानी जहाँ से पैदा हुआ है या जहाँ से निकलता है, जहाँ से बनता है उसे बताने में, प्यार या मैत्री भाव या वैर भाव प्रकट करने में से का प्रयोग होता है। अब उदाहरण देखिए, मोहन कलम से लिखता है। कलम जो है वो साधन हो गया लिखने का। नम्रता से बात करो, नम्रता का मतलब क्या चीज हुआ? नम्रता का मतलब कि कोई ये लड़की का नाम नहीं है, बल्कि नम्रता जो है वो क्या है? भाववाचक संज्ञा है। अब आप लोग समझ गए होंगे, यानी विनम्रता से बात करो। कोयला खान से निकलता है, देखिए आया ना, कोयला कहाँ से निकलता है? खान से उत्पत्त होता है। मोहन का विवाह राधा से हुआ। ध्यान दीजिए, राधा के साथ हुआ या राधा से हुआ, ये क्या चीज है? यहाँ पर क्या चीज बता रहा है? इसमें मैत्री भाव बता रहा है। चौथा हमारा कारक है संप्रदान कारक, जिसके लिए कुछ किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? संप्रदान कारक। प्रदान का मतलब देना, तो के लिए, अवधि बताने के लिए, समय बताने के लिए, चाहिए के अर्थ में, निमित्त यानी वास्ते के प्रयोग में संप्रदान कारक का प्रयोग किया जाता है। जैसे अतिथि को पानी पिलाइए, अतिथि को
पानी पिलाइए, रोगी के लिए दवा लाइए। वह 2 माह के लिए दिल्ली जाएगा। देखिए अवधि बताया, कितने समय के लिए? 2 माह के लिए। तो यहाँ भी क्या आया? के लिए आया। को या के लिए संप्रदान का होता है, जैसा कि आप जानते हैं। छात्रों के लिए पुस्तक चाहिए, निमित्त है, वास्ते है, के लिए है या चाहिए के अर्थ में है, तो यहाँ पर संप्रदान कारक हुआ। 5वां है अपादान। अपादान का मतलब होता है दूर होने के लिए, डरने के लिए, रक्षा करने के लिए, विद्या सीखने के लिए, तुलना करने के लिए, निकालने के लिए, कमी बताने के लिए से का प्रयोग होता है। ध्यान दीजिएगा, से का सिर्फ प्रयोग दूर होने के लिए नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अभी उदाहरण के द्वारा आप लोगों को मैं और आगे क्लियर कर देता हूँ। जैसे वह दिल्ली से आया, दूर होने के लिए आया, ठीक है, यहाँ पर से का प्रयोग दूर होने के लिए आया। छात्र अध्यापक से गणित पढ़ता है, इसका मतलब क्या हुआ? विद्या सीखने के लिए है। से संज्ञा देने की, अध्यापक से संगीत सीखता है, गुरु से शिक्षा ग्रहण करता है। मोहन सोहन से छोटा है। देखिए इसमें क्या चीज हो गया? कमी बताने के लिए या तुलना करने के लिए। वह धन से हीन है, धन से हीन का मतलब क्या हुआ? कमी बताने के लिए। तो इन चीजों में ध्यान दे लीजिए। छात्र अध्यापक से गणित पढ़ता है, मोहन सोहन से छोटा है, वह धन से हीन है। अब देखिए से आया है, से आया है, तो यहाँ पर साधन तो नहीं है ना। जब साधन नहीं है तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? अपादान कारक होगा। इसके बाद आता है संबंध कारक। संबंध कारक, संबंध, स्वामित्व, परिमाण, मोल भाव, निर्माण सामग्री आदि के लिए प्रयोग किया जाता है। संबंध काकी के रारी रे। मोहन रमेश का भाई है, यहाँ पर आया का भाई है, तो रमेश का भाई है। प्रेमचंद्र की कहानियां, स्वामित्व बताया, ठीक है। 4 मीटर की गाड़ी, क्या बताया? परिमाण। नाप और जिसे क्या चीज कह सकता है? जो खा जा सकता है। 20 रुपए के आलू, मोल भाव। ईंट का मकान, क्या आया? निर्माण सामग्री, ईंट का मकान, ठीक है। कागज की पुस्तक, इन सभी चीजों में क्या है? संबंध कारक है। इसके बाद आता है अधिकरण कारक। स्थान, समय, तुलना, मूल्य आदि के लिए अधिकरण का प्रयोग किया जाता है। जैसे वह सहारनपुर में रहता है, वह दिल्ली में रहता है, वह भारत में रहता है। ठीक समय पर आ जाना, देखिए हमें पर आया तो क्या चीज बताने के लिए? समय बताने के लिए। कलम 5 रुपए में मिलता है, मूल्य बताया। वह गाड़ी 5 लाख में बिकी, तो क्या बताया? इसमें भी मूल्य बताया। ध्यान दीजिएगा, इन चीजों के लिए ध्यान रखेंगे तभी आप लोग कारक सही कर पाएंगे, अन्यथा क्या कर जाएंगे? गलत कर जाएंगे। संबोधन है, किसी को पुकारने, चेतावनी देने या खेद प्रकट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? संबोधन का प्रयोग किया जाता है। जैसे हे, अरे, रे, वाह, हे राम। आप लोग जानती हैं कि इसमें क्या होता है? विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसे आप लोग आसानी के साथ पहचान सकते हैं। अभी तक हमने संज्ञा और संज्ञा को प्रभावित करने वाले जो तत्व हैं उन्हें पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे सर्वनाम। सर्वनाम जैसा कि सर्व और नाम, सर्व का मतलब होता है सबका और नाम का मतलब होता है नाम अर्थात संज्ञा, यानी कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को ही सर्वनाम कहा जाता है। सर्वनाम शब्द पूर्वापर संबंध पर आधारित होते हैं, अर्थात पूर्वापर। पूर्वापर का मतलब होता है पूर्व और अपर। पूर्व का मतलब होता है पहले और अपर का मतलब होता है बाद में, यानी कि पहले एक बार संज्ञा आती है और उसी के आधार पर क्या होता है? अपर, यानी बाद में जो आता है वो सर्वनाम होता है। और ये सवाल कई बार पूछा गया है, पूर्वापर
किससे संबंधित है, या पूर्वापर किस पर आधारित है, या पूर्वापर किससे हम कह सकते हैं, तो सर्वनाम पूर्वापर आधारित होते हैं। हिंदी में सर्वनामों की कुल संख्या 11 है। इनमें अब ध्यान दे लीजिए, ये मूल सर्वनाम है। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन और क्या, ये 11 सर्वनाम है। इनमें इनका रूप परिवर्तित कर लेते हैं। जैसे मैं का बहुवचन हो जाएगा हम, तू का तुम, ठीक है, यह का ये, वह का वे, ये सभी क्या होते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। अब आगे आते हैं, हम ये देखेंगे सर्वनाम के भेद। तो सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है, सर्वमान्य है, 6 भेद होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में मैं, तुम और वह आता है। ये 3 सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम है। वक्ता, श्रोता और अन्य का बोध कराने वाले सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। इन्हीं वक्ता, श्रोता और अन्य के आधार पर ही ये 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम या उत्तम पुरुष या उत्तम पुरुष। वक्ता जो बोलने वाला होता है वही क्या होता है, प्रथम पुरुष या उत्तम पुरुष होता है। वो मैं या हम होता है। उत्तम पुरुष यानी श्रोता जो वक्ता के सामने प्रस्तुत होता है उसे तू या तुम या आप संबोधित किया जाता है। अन्य पुरुष यानी इनके अलावा जितने भी सर्वनाम हैं सभी क्या होते हैं, अन्य पुरुष सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। यह, वे, यह, ये सभी अन्य पुरुष के अंतर्गत आते हैं। इस तरह से पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। इसके बाद आता है दूसरा निजवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से निजत्व अर्थात आप या अपने आप का बोध होता है उस निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। आप या स्वयं या अपने आप शब्दों का प्रयोग किया जाता है इसके लिए। अब हम निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण देखते हैं। वह अपने को बदल रहा है। देखिए अपने को आया ना, मैं यह कार्य आप ही करूँगा। ये वाक्य सुनने में ऐसा लगता है जैसे कुछ अटपटा सा हो, लेकिन सही यही है। मैं यह कार्य आप ही करूँगा या मैं यह कार्य अपने आप ही करूँगा, ये दोनों सही है। तीसरा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्न पूछने के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। कौन, क्या और कहाँ, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। उसे क्या हो गया है, वह कहाँ रहता है, इससे प्रश्न पूछा गया उसे क्या हो गया है, कुछ ना कुछ पता चलेगा, कोई बीमारी हो गई है, ठीक है, या वह उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वह रूठ गया है। वह कहाँ रहता है तो उत्तर आपको कहीं ना कहीं मिलेगा, और जो मिलेगा उस संज्ञा होगी। इसलिए संज्ञा के स्थान पर ही क्या हुआ, क्या और कहाँ का प्रयोग किया गया। इसके बाद आता है संबंधवाचक सर्वनाम, यानी कि जो सर्वनाम संबंध बताते हैं, यानी कि जो और सो। संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध का बोध कराने वाले सर्वनाम शब्दों को संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। उदाहरण इसका, यह वही व्यक्ति है जो कल आया था। अब देखिए संबंध बताया गया व्यक्ति का और जो कल आया था उसका, यह का और व्यक्ति का। जिसकी लाठी उसकी भैंस, लाठी और भैंस का संबंध क्या कर दिया गया, निर्धारित कर दिया गया। निश्चयवाचक सर्वनाम, यानी कि जिससे किसी निश्चित वस्तु का बोध होता है, उसे ऐसे सर्वनाम को हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह या ये, वह और वे,
यह नजदीक के लिए प्रयोग किया जाता है, इसका बहुवचन ये है। और वह दूर के लिए प्रयोग किया जाता है और वे दूर के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन यह बहुवचन के रूप में होता है। जैसे यह मेरी पुस्तक है, वे आपकी पुस्तकें हैं। तो इसमें इस पुस्तक का निर्धारण हो गया कि वो मेरी है और उस पुस्तक का निर्धारण हो गया कि वह आपकी है, तो वो निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। इसके बाद छठवां आता है अनिश्चयवाचक, लास्ट है ये, कुछ या कोई। तो जिन सर्वनाम शब्दों से पहले हमने पढ़ा निश्चयवाचक, अब पढ़े हैं अनिश्चयवाचक। तो जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु का बोध न हो, यानी अनिश्चित वस्तु का बोध हो, जिसका उत्तर अनिश्चित हो, अनिश्चित संज्ञा जिसका उत्तर हो, उसे हम क्या बोलते हैं? ऐसे सर्वनाम शब्दों को हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे दरवाजे पर कोई है, तो दरवाजे पर कोई भी तो हो सकता है, ठीक है। तो दरवाजे पर कोई है, तो कोई का उत्तर अभी अनिश्चित है, वह कुछ खा रहा है। कुछ खा रहा है मतलब ये निश्चित नहीं क्या खा रहा है। कुछ इसमें नोट्स हैं, जैसे इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि सर्वनाम में परिवर्तन तो होता है, ये विकारी है, लेकिन इसमें लिंग के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे वह खाता है, वह खाती है, देखो दोनों में वह प्रयोग हुआ है, लेकिन यहाँ पुल्लिंग है और यहाँ स्त्रीलिंग है। वे खाते हैं, वे खाती हैं। यह उसकी बहन है, यह उसका भाई है। तो जैसे ही लिंग परिवर्तित करते हैं, तो लिंग परिवर्तन करने पर सर्वनाम में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। और ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन सा ऐसा शब्द है जिस पर लिंग परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ओके स्टूडेंट, अब हम मिलते हैं